हमने इससे पहले दीर्घ संधि पढ़ी थी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनमें से दीर्घ संधि पहला भेद है। दीर्घ संधि में कौन सी 3 मात्राएं टूटती हैं? आ, बड़ी और बड़ा हो। ठीक है, दीर्घ संधि की आपको 3-4 बातें बताई थी। इनमें सबसे प्रमुख जो बात है वो कौन सी है कि समान स्वरों का मेल। समान स्वर आपको बताई दिए, ए और आ समान है, छोटी ई और बड़ी ई समान है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ समान है। ये समान स्वर है। अगर ये आगे पीछे आते हैं तो वहां दीर्घ संधि होती है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी थी। और अब देखिए दीर्घ संधि का अभ्यास। तो दीर्घ संधि का अभ्यास है, उसमें ये बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। हमें कुछ शब्दों का ज्ञान भी होना चाहिए। कोरे नियम से काम नहीं चलता, बल्कि शब्दावली बहुत जरूरी है। यहां आप देख रहे हो कि उत्तमांक, ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द के अंत में ग, कै, शय हो, शय कौन सा? तालव्य, तो वहां अगर पहले अनुस्वार है तो ए होता है, आ नहीं होता। बस इतना ही याद रखना आपको दो में, क्योंकि यहां 2 में विकल्प आपको ढूंढना है। ए और आ में से क्या होगा, ई और ई में से क्या होगा, ऊ और ऊ में से क्या होगा। इतनी सी तो बात है, और इससे प्रश्न सही और गलत होता है। तो यहां आप देख रहे हो कि उत्तमांग, तो ये अंग है और ये क्या हो जाएगा, उत्तम। उत्तम जोड़ अंग, ए और ए मिलकर के क्या हो गया, आ हो गया। ऐसे ही सर्वांग है, सर्व जोड़ अंग। ऐसे ही पूर्णांक है, पूर्ण जोड़ अंक। हो गए ना। अगर यहां अर्धांश होता तो अर्ध जोड़ अंश, यानी सब में है वो ये कै गे जहां भी आए वहां यही होगा। जैसे मान लीजिए शब्द होता है दीक्षांत, तो दीक्षा जोड़े अंत। तो इनसे पहले अनुस्वार है वो बहुत काम का है और आसानी से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए पूर्वाहन, यहां आपको ध्यान रखना है कि ये पहला शब्द हम जान रहे हैं, ये शब्द क्या होता है, पूर्व, और ये शब्द होता है अहन। यहां अहन को आप देख रहे हो कि न से पहले वाला हल है, लेकिन जब इसको अहन को अकेले को लिखेंगे तो न आधा होता है। ये आपको विकल्पों में ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत पूछते हैं। ये देखो अहन, ये होगा। अगर आपने यहां है के नीचे हल्का निशान लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये पूर्वाहन भी होता है, ये देखो पूर्वाहन, नए के स्थान पर नए आ जाए तो यहां नए नहीं होगा, ये नहीं बना रहेगा। ये ध्यान रखना है। शब्द है वो क्या होता है, अहन होता है। अहन मानी दिन, अहन का अर्थ क्या है, दिन है। तो पूर्वाहन हो, अपराहन हो, मध्याह्न हो, ये सारे जो शब्द हैं इनका संधि विच्छेद एक जैसा है। फिर देखो दैत्यारी, ये शब्द भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किसी भी शब्द के अंत में अगर रे में ई की छोटी मात्रा हो तो वहां हमेशा एक टुकड़ा अरी होगा। अरी मानी दुश्मन, और रे में ई की मात्रा छोटी। ये देखो एक अरी और भी होता है, हालांकि ये गलत ही होता है, लेकिन अरी सखीरी, ये जो है वो संबोधन का स्त्रीलिंग है। जैसे अरी तुम कहां जा रहे हो, वैसे होता है अरे ही है, लेकिन मानते हैं ऐसा, क्योंकि वो तो हुए है तो वो उसका लिंग चेंज होने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अरी शब्द बोलचाल हिंदी में इसका प्रयोग होता है। तो ये अरी अलग है, ये तो संबोधन है, और ये अरी है वो क्या है, दुश्मन, अमित्र, और इसमें मात्रा छोटी। इससे आप बहुत सारे शब्द हैं उनका अर्थ जान सकते हैं। किससे, अरी से। अरी से हम जान जाएंगे। जैसे कंस का अरी कौन था, कृष्ण, तो कंसारी का क्या हुआ, कृष्ण हो गया। अब मान लीजिए एक शब्द आपको आया नहीं, जैसे एक कोई भजनी है, उन्होंने पूछा कि तिमारी क्या होता है। तिमारी, उसने कहीं भजन में कोई शब्द आया तिमारी, ठीक है। तो ये देखिए आप, वो तिमारी नहीं बल्कि शब्द क्या था, तमारी।
तमारी शब्द था कि तमारी का अर्थ क्या होता है कि ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। अब यहां अगर आप अरि और तम का अर्थ जानते हो तो आप अर्थ के अर्थ तक पहुंच सकते हो। तम मानी अंधेरा होता है और अरि मानी दुश्मन, और इसका दुश्मन सूर्य होता है। इसका दुश्मन कौन है? सूर्य। इससे आप अर्थ जान सकते हैं, परमानेंट अर्थ जान सकते हैं। कुछ आप अर्थ है वो निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए आप तम जोड़ अरि, तमारी, यानी आप बहुत सारे शब्द हैं वो अरि के रूप में ले सकते हैं। अरि को हमें यण संधि के बाद में भी पढ़ेंगे। तो ये तमारी हो गया। तम मानी अंधेरा और तमारी मानी सूर्य। और तो ये तिमारी नहीं होता, मैंने कहा तिमारी नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? तमारी होता है। फिर आगे देखो आप शरणार्थी। अगर थी के बाद में रे लगा हुआ हो, थी के ऊपर रे लगा हुआ हो, हिंदी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि अर्थी नहीं बनेगा। इसका शब्द क्या बनेगा? अर्थी बनेगा। अर्थी मानी अर्थी, एक तो निकलेगी से की, वो तय है, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं। भाई नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन ये काम तो होना है या नहीं होना है, ये बताओ। हाँ, लेकिन हर कोई सोचता है ये कि आपने तो क्या निकलेगी, ठीक है ना? हाँ, लेकिन ये सब की निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखिए आप, ये अर्थी दो शब्द होते हैं। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ भी है, अर्थी और अर्थी। तो ये जो अर्थी है इसका मतलब होता है इच्छुक, चाहने वाला। जैसे विद्या चाहने वाला क्या हो गया? विद्यार्थी, ठीक है। धन चाहने वाला धनार्थी। आप खुद बना सकते हो। हमारे एक ताऊ जी हैं, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, तो मैंने सोचा कि भाई क्रिएटिविटी तो है और भाषा पर पकड़ है। वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन 10वीं पास तो वो भी थे। लेकिन उसने कहा कि बोले गेलार्थी जा रहे हो, जब वो पूछो तो उसने गेलार्थी का, तो गेलार्थी का मतलब क्या हुआ? राहगीर हुआ ना, राहगीर। हालांकि ये शब्द उन्होंने बना लिया, क्योंकि गेलो कोई शब्द है तो गेला क्या होता है? रास्ता होता है ना, या वो रास्ता तो संकड़ो हुआ है या चौड़ो हुआ है? संकड़ों को नहीं होगा, गिल्ली हो है। हाँ, राजस्थानी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, और एक जो है ना वो गेलो है, एक दर्रो है। दर्रो है वो सू चौड़ो है, ठीक है ना। ये तो अलग अलग हैं हमारे जो है वो शब्द है। लेकिन गेला शब्द है वो तो क्या है? लोकल है, यानी ये स्थानीय शब्द है, ये देशज शब्द है। इसका कोई भी यानी इसकी कोई व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती। ये नहीं है कि किस भाषा से लिया गया और ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है वो, और ये एक गैलो भी हो है। भाई लोग यही तो समझते हैं थे पढ़ने आ रहा है क्यों गैला ही तो होगा, गैला ही समझे माने कि क्यों हैरान हो रहे है, नौकरी तो पीछा में भी मिल रही है। हाँ, ये फालतू में परेशान हो रहे हैं और है। हाँ, तो जो भी है, और ये अपने कहावत भी है कि हाँ भाई दुनिया करे सो गैली करे, ये भी तो गैली भी हो है। लेकिन ये जो है ना इसमें उच्चारण में अंतर आ जाता है, और अंतर है वो हमारे शब्दों को बताता है। लेकिन जैसे भी है, अर्थी शब्द से बहुत सारे शब्द बनते हैं, और जो टिकटी होती है ना, जो जिस पर और शव रखा जाता है, वो जो बनी हुई होती है काठ की, उसको अर्थी कहते हैं। उसमें रे पूरा होता है, वो अर्थी ये होती है, ये वो अर्थी है। तो दोनों में अंतर हो गया ना, अर्थी और अर्थी में। और इस अर्थी से शब्द बनते हैं, वो अर्थी शब्द बनाने के काम में नहीं आता। और ये अर्थी वो बहुत सारे शब्द है वो बना लेगा, आपकी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। फिर देखो, ये देखो प्रार्थी है ना। अब यहां आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, कुछ शब्द छोटे भी होते हैं। छोटे शब्द वो परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। सही ही चाहोगे भी छोटा छोटा शब्द है कि आप प्रश्न भी पूरा हो जाए और जांच भी हो जाए। तो ये देखो प्रार्थी। अब यहां अगर आप अर्थी जानते हो तो आप संधि विच्छेद सही कर सकते हैं। आपको ये बता दिया मैंने कि थी के ऊपर अगर रे आए तो वो अर्थी होता है, और अर्थी होता है तो ये देखिए आप, ये अर्थी होगा, हो गया ना, ये अर्थी हो गया। इसका मतलब शब्द को यहां से तोड़ेंगे और यहां से शब्द को तोड़ेंगे, तब आपके सामने दो विकल्प आएंगे। एक तो प्र आएगा, एक प्र आएगा, क्योंकि
ए का जो सवर्ण है, समान वर्ण है, वो आ होता है या फिर ऐ होता है। तो यहां दो ही तो विकल्प हमारे सामने बचे। परीक्षा में तो आपके 4 विकल्प आते हैं, लेकिन इसमें तो कितने हैं? 2 ही विकल्प हैं। तो ये ए और आ में से छांटना है। अब प्र आएगा या प्रा, ये हमें बेस चीज बताता है। क्या बताता है? कि कभी भी उपसर्ग है वो प्र के अलावा, यानी प्र में जो रे में ए की मात्रा है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का की मात्रा है वो स्वीकार्य नहीं है। किसमें? उपसर्ग में। नहीं तो प्रा उपसर्ग पे के रे में लगा हुआ ये उपसर्ग होता, ये देखिए आप, या कोई भी मात्रा है ये उपसर्ग कभी नहीं होती, ये उपसर्ग में कभी भी काउंट नहीं होती। इसलिए उपसर्ग है वो तय क्या हो गया? प्र, यानी ए की मात्रा होती है। तब हम आश्वस्त हो जाएंगे कि ये क्या है? प्र जोड़ अर्थी। प्र जोड़ अर्थी। जो अभ्यर्थी शब्द बना है वो भी अर्थी से बना। अभ्यर्थी भी किससे बना? वो अभ्यर्थी होता है या अभ्यार्थी? अभ्यर्थी होता है, अभ्यार्थी नहीं होता। अब ये देखो सूर्यास्त, कोई जरूरी नहीं है कि हम बाद वाला शब्द ही जाने, हम इससे पहले वाला शब्द है वो भी जान सकते हैं। तो ये देखिए सूर्य को हम अच्छी तरह से इसमें देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये शब्द हमने पहले लिख लिया सूर्य, और अब हमें पता चल गया कि अस्त होता है या आस्त। तो अस्त होता है, सूर्य का अस्त। ये रामाधार, आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे पहले आ आता है, उनमें क्या था? धार भी था। चार होता है, धार होता है, घात होता है, वास होता है, इसके अलावा तमक होता है, स्पद होता है। ये सारे शब्द हैं, इनसे पहले क्या आएगा? आ आएगा। लय से पहले हमेशा क्या आएगा? आ आएगा। तो हमें आ लगाना है, और ये आधार। और फिर हम शब्द को जानते हैं राम। राम जोड़ आधार। कुछ है ना वो क्या है कि अनावश्यक नुक्ताचीनी भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, वहां भी प्रश्न आपका गलत हो जाता है। ज्यादा शाणो बण्यो ने और प्रश्न गलत हो ने, ये भी हिंदी की एक विशेषता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है वो शब्दों को केवल मानक रूप के रूप में देखें। अब मान लीजिए किसी ने तो वो भजन सुन लिया कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, तो उसने तो ये रामा भी शब्द होता है। और कोई अंग्रेजी ज्यादा जाना जना राम ने के अपने राम ने भाई के दी, वो क्या कह देते हैं? रामा। भाई राम का क्या कह देते हैं? वो रामा कहते हैं। लेकिन शब्द क्या होता है? राम ही होता है। राम से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे आराम बन गया ना, विराम, अभिराम। ऐसे जो है वो राम से ही शब्द बन रहे हैं। पूर्ण जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अब वो पूर्ण राम है, तो राम से पहले पूर्ण लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर देखिए आप यहां भी आप एक शब्द को जान रहे हैं, माया को तो जान ही रहे हैं, और माया के पीछे तो घूम रहे हैं सारे, या माया ही तो भरमारी है कपन। हाँ, माया ही सब कुछ है। ये देखिए आप। अब इसके बाद में देखो अधीन होगा या आधीन, तो ये अधीन होगा। ये क्या होगा? अधीन। फिर देखो कदापि, ये पूछा था आपकी, कदापि इसमें रीट में पूछा था या इसमें अभी पूछा हुआ है। तो यहां आपको देखना है कि पी छोटी यानी को मतलब अपी आओगे, हालांकि ये संस्कृत का है। तो ये देखिए आप अपी हो गया। यहां आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए। ये कद कभी नहीं होता, ये कदा होता है। शब्द क्या होता है? कदा। ठीक है। और फिर देखो ये कंसारी शब्द फिर आ गया ना, तो ये अरी हो जाएगा। ये कंस जोड़े अरी, कंसारी। ऐस क्या? हाँ, वो दैत्यारी है नीचे। अच्छा, ये दैत्यारी छोड़ दिया था। तो ये देखो ये कंसारी है। कंसारी तो अपने पहले ही कर चुके, इसका पहले कर दिया। तो ये दैत्यारी है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द पूछा हुआ है। दैत्यारी का अर्थ क्या होता है? दैत्य मानी राक्षस, और उसका अरी देवता। दैत्यारी का अर्थ होता है देवता, असुर। ये विलोम शब्द में बहुत पूछते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो दैत्य के अरी है वो राक्षस नहीं होता, बल्कि देवता होता है, क्योंकि दैत्य का क्या हो गया? अरी हो गया। तो ये देखिए आप, दैत्य जोड़े अरी, ये दैत्य जोड़ अरी है। ये बीच में छूट गया था, अब देख लो। दैत्य जोड़े
अरि। फिर देखो वार्तालाप, यहां वार्ता जोड़ ये, उसमें आप कुछ अब स्वयं भी आप काउंट कर सकते हो कि एलाप नहीं होता, आलाप। ये क्या होगा? आलाप होगा। वार्ता जोड़े आलाप। जैसे वातावरण है तो वात जोड़ आवरण, वात जोड़ आवरण। अभीष्ट में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां हमें अभी शब्द का प्रयोग बड़ी मात्रा के रूप में हिंदी में ज्यादा करते हैं। यहां आपको ज्ञान होना चाहिए कि अभी भय में ई की मात्रा बड़ी होती है। यह शब्द हिंदी का है, यह संधि विच्छेद में कभी भी काम में नहीं आता, इसका स्वयं का ही संधि विच्छेद होता है, अब जोड़ ही। ठीक है, तो यह आपको संधि में काम में नहीं लेना है, बल्कि अभी जो उपसर्ग है उसको काम में लेना है। और हिंदी में उपसर्ग की एक विशेषता है कि अंतिम मात्रा छोटी होती है ई और ऊ की, कोई भी उपसर्ग हो से। जैसे अभी उपसर्ग है तो यहां भय में ई की मात्रा क्या आएगी? छोटी आएगी। अभी जोड़े इष्ट, और इष्ट में ई छोटी है, ध्यान रखनी छोटी छोटी बातें। अब इसमें अंत में क्या आ गया? शय आ गया ना, तो ये ईश है। अब यहां शब्द क्या बनेगा? वारी बनेगा। वारी में रे में ई की मात्रा बड़ी लिखे या छोटी? छोटी आएगी, क्योंकि ये पुल्लिंग है। वारी मानी जल, वारी का अर्थ क्या होता है? जल होता है। और वारिश का अर्थ समुद्र। वारिश और नदीश क्या होते हैं? समुद्र होते हैं। अपनी वोकेबुलरी साथ साथ में बढ़ानी है आपको। फिर देखो महती इच्छा, तो ये महती जोड़ इच्छा, यहां इसको अलग से देख लो आप। कोई भी शब्द अगर है, कोई भी शब्द है, तो उसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी शब्द के अंत में अगर ये आ जाए आधा च और छा, तो इच्छा के अलावा हिंदी में कोई शब्द नहीं बनता है। और इच्छा में ई छोटी आएगी, ईप्सा और ईहा में बड़ी आएगी, क्योंकि ये बड़ी इच्छा होती है। ईप्सा में ई बड़ी, ईहा में भी ई बड़ी। ये दोनों इच्छा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ईहा और ईप्सा। तो ये देखिए आप महती इच्छा, तो यहां ये इच्छा शब्द हो जाएगा। और ये शब्द है महती, महान का स्त्रीलिंग होता है। महती किसका स्त्रीलिंग है? महान का। स्त्रीलिंग है तो तय में ई की मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। जैसे आपकी महान कृपा होगी, ये गलत वाक्य है, बल्कि इसके स्थान पर हम क्या कहेंगे? आपकी महती कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी। ये शब्द, ये चीजें आपको ध्यान में रखने। फिर आगे देखो आप जठराग्नि, तो सीधा सीधा ये लग रहा है कि ये शब्द अग्नि है। शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि है, इसका मतलब ये जठर है। जठर जोड़ अग्नि। पेट की आग को कहते हैं, भूख को कहते हैं। जठर जोड़ अग्नि, जठर जोड़ अग्नि। एक शब्द होता है जरठ, रे को बदल दोगे आप, ठीक है? तो जरठ मानी बूढ़ा। जरठ का अर्थ क्या होता है? बूढ़ा होता है। अपने लोकल भाषा में कहते हैं कि बूढ़ो जरख। तो वो जरख नहीं होता, बल्कि क्या होता है? वो जरठ होता है, उसको हम बोल देते हैं। तो जरठ मानी बूढ़ा। और ये तीन प्रकार की अग्नियां होती हैं। एक जठराग्नि होती है, एक दावाग्नि होती है, एक वड़वाग्नि होती है। तो दावाग्नि कौन सी है? जंगल में लगने वाली आग। ये जठराग्नि तो हम नहीं बोलेंगे, इन दो में कंफ्यूजन रहेगा। किसमें? वड़वाग्नि, उसको बाड़वाग्नि भी कह देते हैं, वाड़वाग्नि भी कहते हैं, ऐसे शब्द है, लेकिन शब्द एक ही है, इसका अर्थ एक ही है। तो ये वड़वाग्नि है, ठीक है ना? और एक क्या है? दावाग्नि। तो इसमें दिक्कत हो जाती है कि जंगल की आग तो कौन सी है और समुद्र की आग कौन सी है। तो आप दुनिया में कौन सा नहीं बढ़ना चाहिए? समुद्र में, तो बड़वाग्नि समुद्र है, बस ये याद रखना है। बड़वाग्नि कौन सी है? समुद्री, ठीक है? और आप दावाग्नि है ना, इसके बारे में कुछ जानते नहीं। जैसे आसाम की तरफ क्या होता है कि दाव होता है। दाव एक बाण जैसा हथियार होता है आदिवासियों का, जिससे वो शिकार करते हैं। तो वो भी को संबंध क्यों हो गयो? वन हो गयो ना, जंगल हो गयो, तो वो दावाग्नि है।
तो दावाग्नि है वो जंगल की आग है। तो ये तीनों आग है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये देखो कईयों ने ये गलती की, कंटका कीर्ण। यहां आप देख रहे हो कि कंटका कीर्ण में एक जो शब्द है वो तो कंटक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक है वो तो क्या है, कंटक। तो ये तो हो गया कंटक, ठीक है। और ये जो आपको ध्यान रखना है कि कीर्ण, एक तो होता है किरण, की छोटी और रे पूरा, वो तो किरण जैसे सूर्य की किरण या रश्मि जिसको कहते हैं, मयूख कहते हैं, ये हाँ ये जो है वो क्या है, मरीचि कहते हैं। ये किरण के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहां हमें देखना है ये किरण, और इसमें शब्द बनेगा आकीर्ण, अकीर्ण नहीं होता है। आकीर्ण मानी से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ क्या होता है, कंटका किरण। कंटक जोड़ आकीर्ण, ये आकीर्ण होगा, से भरा हुआ। ऐसे शब्द है वो संकीर्ण भी होता है। संकीर्ण जो होता है वो संकड़ा, वो संकीर्ण। और विकीर्ण मानी फैला हुआ, विकीर्ण मानी फैला हुआ, ये इसका विलोम होता है। फिर देखो शांत, कई बार हम ये छोड़ते हैं कि शायद पेपर में गलत प्रिंट हो गया, यो शांत तो सही जाने की पहले से हो गया, ठीक है ना, उसका संधि विच्छेद नहीं होता। वो शय है उसका संधि विच्छेद नहीं होता, बल्कि यहां आप अपने नियम है वो अप्लाई करें। आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, हाँ, क्योंकि अंत में तय आ गया ना, तय से पहले क्या आया, अनुस्वार आ गया। तो ये बाद वाला शब्द वो क्या है, अंत है, इसका मतलब अंत हो गया। और अंत होने पर ये जो है वो से और सा में से ढूंढना है हमें, तो उपसर्ग है वो सही होता है, सा कोई उपसर्ग नहीं होता। तो ये क्या होगा, से जोड़ अंत, ये से जोड़ अंत है, ठीक है। शांत, से जोड़ अंत, इतना कर लिया। अब नेक्स्ट आगे देखो, ये देखिए आप, साष्ट। ज्यादातर क्या होता है कि इस तय से पहले अगर से आ जाए ये और संधि विच्छेद करना हो तो अष्ट शब्दी बनता है। सब जगह कौन सा शब्द बनेगा, अष्ट। ये पहले भी आता है तो भी अष्ट ही होता है। जैसे शब्द है अष्टांग, तो अष्टांग है उसका क्या होगा, अष्ट जोड़े अंग। तो यहां देखिए ये संधि विच्छेद, से जोड़े अष्ट, साष्ट, ठीक है। दूसरा देखो पंचायत, इसमें हम पंच को जानते हैं और ये आयत होता है। ये शब्द क्या होता है, आयत। ये प्रत्यय में भी हम देखेंगे कि आयत प्रत्यय भी होता है। जैसे पंचायत होता है, बहुतायत होता है, चौड़ायत होता है, लोकायत होता है, और इनमें सब में क्या होता है, आयत शब्द होता है। फिर ये शब्द छोटा सा है और इसका संधि विच्छेद करना है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो अंत में क्या आया, तालव्य से आ गया ना, तो अंत में तालव्य से आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, ईश, ये ईश हो गया, ठीक है। इसमें यहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि ई है तो श्रेय में भी ई होगी। अब इससे शब्द क्या बनेगा, श्री बनेगा। बताओ श्री पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, तो प्राय स्त्रीलिंग में, सब में नहीं, प्राय स्त्रीलिंग में ई या ऊ की मात्रा बड़ी होती है। तो श्री हालांकि लगता पुल्लिंग से पहले, पुरुष के नाम से पहले लगता है ना, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, स्त्रीलिंग, क्योंकि श्री है वो रमा का पर्यायवाची शब्द है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, और उससे बहुत सारे शब्द वो बन जाएंगे। तो ये देखिए आप, श्री जोड़ ईश, श्री जोड़ ईश। श्री किसका पर्यायवाची शब्द है, विष्णु का। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्दों में ईश शब्द जोड़ देंगे तो सारे के सारे किसके बनेंगे, विष्णु के बनेंगे। जैसे रमा में ईश जोड़ा, रमेश, ये किसका है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द। फिर देखो फणीस, तो यहां तीनों में चाहे पहले ही आप ईश लगा दो। ये देखिए आधा संधि विच्छेद तो हम आसानी से कुछ बातें जान करके ही कर सकते हैं। ये आधा चय और छाय, इसका मतलब इच्छा है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार इससे ही प्रश्न सही हो जाता है। तो ये देखिए आप, फणी, ये फणी, फणी में तो मात्रा बड़ी आएगी और अही में छोटी आएगी। अब आप कहेंगे कि फणी, फणी मानी फण वाला यानी सांप, ठीक है। अब सांप है वो तो पुल्लिंग है। अब आप कह दोगे कि यहां तो मात्रा है वो बड़ी क्यों आई, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि पुल्लिंग में छोटी होती है, मैंने आपको ये बताया था कि स्त्रीलिंग में बड़ी होती है।
ये चीजें भी आपको जाननी होगी। फिर दूसरी बात ये है कि आपने ये तो सुना ही होगा कि भाई सांप को बच्ची हो के छोटो और के बड्डो, वो है तो खतरनाक ही, ठीक है ना। तो यहां फणी में मात्रा बड़ी आएगी। अही का अर्थ भी सर्प होता है, अही का अर्थ भी क्या है, सर्प है, लेकिन अही में मात्रा छोटी आएगी। ये अही और फणी दोनों हैं, वो किसके पर्यायवाची शब्द है? सांप का तो फणी और अही है, फणीस और अहीस किसके पर्यायवाची शब्द है? हाँ, शिव के। फणीस है वो किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। एक शेषनाग को भी, शेषनाग को भी हम क्या कहते हैं? फणीस और अहीस। और फिर देखिए हरि जोड़ इच्छा। अब बताओ हरि में रे में ई की मात्रा छोटी लिखूं या बड़ी? दोनों है विकल्प में। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग है। हरि, हरि मानी विष्णु, हरि मानी बंदर, हरि मानी सूर्य, हरि मानी शेर। चारों अर्थ याद रखने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते ही रहते हैं, ठीक है। हरि का अर्थ विष्णु, हरि का अर्थ बंदर, हरि का अर्थ सूर्य, और हरि का अर्थ शेर, सिंह है। तो ये रे में ई की मात्रा छोटी, हालांकि शब्द वो बड़ी वाला भी होता है, रे में ई की मात्रा बड़ी है तब भी होता है हरि, लेकिन वो हरा का स्त्रीलिंग है। जैसे हरी घास, हरा घास होता है या हरी घास? हरी घास, घास है वो स्त्रीलिंग है, हरा घास नहीं होता, बल्कि क्या होता है? हरी घास। आपने एक प्रसिद्ध कविता है वो तो सुनी होगी, हरी घास री रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। तो कई अन्वय बोलते हैं अरी घास री, अरी नहीं हरी, हरी घास री रोटी। तो इसका मतलब हरी शब्द है वो क्या है? ये यहां पर हरा का स्त्रीलिंग है और उसमें मात्रा बड़ी होती है। फिर ये देखो सुधांशु, ये सु आ जाए अनुस्वार है तो अंशु हो गई। अंशु माने भी किरण, अंशु किसका पर्यायवाची शब्द है? किरण का। तो ये सुधा, सुधा जोड़ अंशु। ऐसे ही हिम जोड़ अंशु, हिम जोड़े अंशु, दोनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। सुधांशु और हिमांशु किसको कहते हैं? चंद्रमा को। हिम और सुधा के समान है अंशु जिसकी, यानी किरणें, क्योंकि चांद की किरणें हैं वो ठंडी होती हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? हिमांशु, सुधांशु। भूर्ध्व है, यहां हम देख रहे हैं कि शब्द है वो क्या होता है? भू होता है, और भय, भू है वो स्त्रीलिंग है, मात्रा बड़ी आ गई। भय में ऊ की मात्रा क्या है? बड़ी है। अब ये ऊर्ध्व है, ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, ऊ बड़ा होगा, और ये मूल शब्द है, इसमें आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ऊर्ध्व है। सरयूर्मी, ये भी एक शब्द है, छोटी मी है, इसमें अगर रह होता है तो ऊर्मी के अलावा कोई शब्द नहीं बनता। यहां ऊर्मी में आपको ध्यान रखना है कि ऊ बड़ा आएगा। ऊर्मी मानी तरंग या लहर। ऊर्मी का अर्थ क्या है? तरंग या लहर। और ये सरयू। अब बताओ सरयू में ये में ऊ की मात्रा छोटी लिखूं या बड़ी? बड़ी। क्यों? क्योंकि ये नदी का नाम है और नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बस ये कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र को छोड़कर, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वो एक अलग बात है, पहले ऐसी परंपरा थी। तो ये देखिए आप, सरयू जोड़े ऊर्मी, सरयू ऊर्मी। फिर है कृपाकांक्षी। तो ये देखिए आप, कृपा तो शब्द हम जान रहे हैं यहां, इसका मतलब एकांक्षी होगा या आकांक्षी? तो आकांक्षी होता है, क्योंकि आकांक्षा शब्द होता है, एकांक्षा नहीं होता। तो ये कृपा चाहने वाला, ये कृपाकांक्षी है। इसका एक प्रश्न आप और बताएं कि ये कृपाकांक्षी है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में ई होता है ना, ई की मात्रा होती है, वहां में डाउट हो जाता है, क्योंकि ऐसे शब्द प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन जो शब्द पुल्लिंग होते हैं वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप तो जैसे पक्षी है, तो इसमें कौन सी मात्रा है अंत में?
एक ही बड़ी मात्रा है, तो ये स्त्रीलिंग है क्या? पुल्लिंग है ना, ये भी पुल्लिंग है। और इन्नी लगा के देख लो, कृपाकांक्षिणी, ये इसका स्त्रीलिंग है। इन्नी लगा करके इसका क्या बनेगा? स्त्रीलिंग बनेगा, कृपाकांक्षिणी होगा। अब ये देखो चमुत्तम, हम थोड़ा सा बाद वाला जाना है कि ये उत्तम शब्द है। यहां शब्द कौन सा है? उत्तम है, ये उत्तम शब्द हो गया। और ये चमू, बताओ चमू में ऊ की मात्रा छोटी लिखें या बड़ी? बड़ी लिखेंगे, क्यों? हाँ, चमू सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना के और पर्यायवाची शब्द कौन से है? और बताओ। सेनो एक चम्मा है, चमू है, ये भी मैंने बता दी भाई, ये भी मैंने बता दिया, वरना इसमें भी दिक्कत होती। वाहिनी, ठीक है, वाहिनी चलेगा। नदी को भी कहते हैं और सेना को भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ही चलने वाली होती हैं। और बताओ, देख लो टाइम पर को नहीं याद आवा ना आपने, बस ये एक प्रॉब्लम है। कहे तो आपने याद को नहीं, याद है तो टाइम पर को नहीं आवे, जरा वो नंबर कहीं आवे, ये तो दिक्कत है। हाँ, तो इसमें कटक मानी भी, हाँ कटक मानी भी सेना, कंटक मानी कांटा और कटक मानी सेना। तो कटक तो प्रसिद्ध है। एक है अनीक, अनीक या अनी, ये भी सेना के पर्यायवाची शब्द है। ये देखो आप, अनीक, अनीक मानी भी सेना। यहां दीर्घ संधि का एक उदाहरण भी है, जैसे ये देखिए आप, सुरानीक। अब आप अर्थ अगर मूल रूप से जानते हो तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ये आपने पढ़ लिया, ये जो आप सोचा यो क्या गयो, सुरानीक, ठीक है ना। हाँ, तो आप अगर अनीक का अर्थ जानते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। सुर मानी सुर, सुर मानी देवता और अनीक मानी सेना। देवताओं की सेना को क्या कहते हैं? सुरानीक कहते हैं। वो सुरानीक हो गया। शब्दों को तोड़ करके अगर आप अर्थ प्राप्त करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी बहुत आसान काम है। तो यहां सुरानीक हो गया। अब ये देखिए चम्मू है, वो स्त्रीलिंग है, मात्रा बड़ी, चमूतम, यानी सेनाओं में जो उत्तम सेना है उसको चमूतम कहा जाता है। आगे देखो, ये देखिए स्वयं भूदे। कई बार ये सोचा कि इन घटस्यू तोड़ना, ठीक है ना, लेकिन ये आपको बताया हुआ है। आप तो बताई हुई बातें हैं ने, वो अगर ध्यान में रख लोगे परीक्षा में कोई न कोई क्लू जरूर आएगा। अगर आप उसको यूज नहीं करोगे ये एक अलग बात है। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि दय जहां भी आए वहां उदय होता है, ये बताया था ना। तैसे वे हो वहां उत्सव होता है, ये चीजें बताई थी ना। तो ये देखिए आप, दय, तो दय में क्या होगा? उदय हो गया ना। अब उदय होते ही हमें पता चल गया कि संधि विच्छेद होगा कहां से, ये पता चल गया, ठीक है ना। अगर हमें ये पता चल जाता है कि इस शब्द के टुकड़े कहां से होते हैं, ये मान लो कि हम सही दिशा में हैं, हम उसका संधि विच्छेद लगभग कर सकते हैं। तो यहां हमें पता चल गया कि ये यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, तब क्या है? भय में किसकी मात्रा होगी? ऊ की तो होगी। ऊ की होगी तो हम पहले ही पढ़ के हैं, भू मानी। हाँ, और भू मानी उत्पन्न होना भी होता है। भू का एक अर्थ क्या होता है? यहां उत्पन्न होना है। तो ये देखिए आप, स्वयं भू, तो स्वयं भू उदय, स्वयं भू उदय। फिर देखिए कर्मांक, क के पहले अनुस्वार है ना, तो ये क्रम जोड़ अंक। ऐसे ही ऊ हा पो है, ये याद ही रखना पड़ेगा। ऊ है अपो है, परस्पर विलोम होते हैं। ऊ है मानी चढ़ना, अपो है मानी उतरना। ऐसा अगर हमारे मन में होता है वो स्थिति ऊ अपो है कि कदे तो ऊपर न कदे। हाँ, ऐसा अगर वो परीक्षा के समय होता है ना, या हमें किंकर्तव्य विमूढ़ होते हैं, तब कौन सी अवस्था होती है? ऊ अपो है की अवस्था होती है। फिर देखो ये उससे आगे आप पढ़ लो, आगे ना। हाँ, तो ये जो है वो इससे क्या बनेगा? ईश बनेगा। देखो कितना आसान है, हिंदी कितनी आसान है, और कितना जो है ना वो प्रोपेगेंडा करके इसको ऐसे ही बना रखा है गुला मिला करके। वैसे है कुछ नहीं, यानी बहुत सीधी सीधी भाषा है। इसको बस आप तरीके से नहीं पढ़ते, तरीके से अगर पढ़ोगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ये हमारे लिए आसान क्यों है?
इसलिए कि हम पूरे दिन हिंदी बोलते हैं, पूरे दिन हिंदी पढ़ते हैं, अखबार हिंदी में, और कुछ कॉमेडी है वो भी क्या है हिंदी में, कार्टून भी किस में हिंदी में। हालांकि इंग्लिश है वो बीच में अब डिस्टर्ब करने लगी है, लेकिन फिर भी हमें ज्यादातर हिंदी में ही सुनते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं। अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी अगर हम बोलते हैं तो वो भी हिंदी का एक हिस्सा है, क्योंकि राजस्थानी है वो अलग नहीं है, बल्कि हिंदी की एक उपभाषा का नाम है। तो वहां में हिंदी ही बोल रहे हैं ये मान लो आप, बस वो बिगड़ी हुई हिंदी है थोड़ी। तो ये देखिए अब यहां शब्द क्या बना, रजनी, और रजनी शब्द बना, तो रजनी बताओ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है। तो ये जय और नय में ई की मात्रा, रजनी जोड़ ईस हो गया ना। फिर देखो देशाटन, इसमें हम जान रहे हैं एक शब्द को देश, ठीक है। अब दिक्कत ये आ गई आटन, पढ़ते पढ़ते आटन पढ़ गया, पर तुरते भी नंबर नहीं आए हो, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट शब्द हो गया आजकल। तो ये जो भी है, लेकिन ये शब्द है वो आपको मूल रूप से जानना है। ये अटन शब्द क्या होता है? अटन होता है। अटन मानी भ्रमण, अटन का अर्थ क्या होता है? भ्रमण। अब इसे तीर्थाटन है तो तीर्थ जोड़ अटन, तीर्थाटन से क्या बनेगा? तीर्थ जोड़ अटन। फिर देखो प्रतीक्षा, इसमें प्रति जोड़ इक्षा, प्रति है वो उपसर्ग है, मात्रा छोटी, प्रतीक्षा। इक्षा में ई बड़ी आएगी, इक्षण हो, इक्षा हो, इक्षक हो, सब में ई बड़ी आएगी। फिर है सचिंद्र, तो ये भी आपका इलाज कर दिया था मैंने कि ऐसी स्थिति हिंदी में जहां भी होती है शब्द इंद्र बनता है। शब्द क्या बनेगा? इंद्र बनेगा। और ये सची है, सची पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? हाँ, सची कौन है? इंद्र की पत्नी, इंद्राणी को सची कहते हैं। तो ये देखिए आप सची। यहां एक होता है सूची, इसका अर्थ पवित्र होता है। सूची का अर्थ क्या होता है? पवित्र। और एक से तीसरा भी होता है, वर्त से या दंते से। तो वो सूची कौन सी है? तालिका, जिसमें चय में ई की मात्रा बड़ी होती है वो तालिका, चय में ई की मात्रा छोटी होती है वो सुई। ये 4 शब्द होते हैं, ध्यान रखना है। फिर देखो क्षितिज, ये क्या है? ईश। अब अगर आप भाषा में कोई भी बात पकड़ के बैठ जाओगे तो गलतियां हो सकती हैं। यहां आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों में प्राय अंतिम मात्रा ई की बड़ी होती है। अवनी भी अगर हम लिखेंगे, अवनीश होता है, अवनीश होता है, तो अवनी जोड़ ईश, तब भी मात्रा क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो ये अवनी जोड़ ईश, चाहे आप अन्य शब्द ले लो, भू ले लो, पृथ्वी ले लो, मही ले लो, सब में मात्रा क्या होती है? बड़ी होती है। लेकिन इसमें 2 शब्द ऐसे होते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द जो प्रसिद्ध भी हैं और उनमें मात्रा छोटी होती है। एक तो होती है क्षिति, क्षिति मानी पृथ्वी, तो क्षिति में मात्रा छोटी रहेगी। ये देखिए, इसको आप वैसे भी थोड़ा अगर टैली कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि क्षितिज शब्द तो हमारा सुना हुआ है ही, क्षितिज में संधि नहीं होती। लेकिन क्षितिज लिखते कैसे हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं। इसका मतलब ये जय है, क्षिति में उत्पन्न होने वाला, ठीक है ना, उसको क्षितिज कहते हैं। तो इसमें संधि नहीं है, क्षिति हो गया। एक और पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है क्षोणी। क्षोणी मानी भी पृथ्वी। जो भी शब्द आपको नहीं आए वो आपको साइड में लिख लेने हैं, ये ध्यान रखना है। क्षोणी मानी भी धरती या पृथ्वी, क्षोणी, क्षोणी मानी धरती या पृथ्वी, क्षोणी। एक धरती का पर्यायवाची शब्द और भी होता है, क्षमा। ये देखिए आप, एक तो क्षमा माफी होता है जिसमें क्षय पूरा होता है, और एक आधा होता है, उसका अर्थ धरती पृथ्वी होता है। ये देखो क्षमा, ये क्षमा, क्षमा मानी पृथ्वी। ये शब्द आपको याद रखने हैं। ये शब्द बार बार घूम फिर करके आते रहेंगे और परीक्षा में भी यही आते हैं। क्या हुआ, कभी कभार कोई इस तरह के कोई बिरला शब्द पूछ ले वो एक अलग बात है, बाकी स्मूथ ही आता है पेपर। पेपर वो बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है,
आपको ये करना है कि आप जो पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़ते रहें और इससे भटके नहीं, यानी अन्य किताबों में और में। जैसे संधि है तो इसमें तो जितना आप अभ्यास करोगे वो ठीक ही रहेगा भी, किसी भी किताब में कैसे भी कहाँ जहाँ से भी आपने देखा है वो ठीक है। और फिर देखो भय आक्रांत, ये भय से आक्रांत, भय से आक्रांत, भयाक्रांत, भय से आक्रांत, कारण तत्पुरुष समास है। और नदीश्वर, नदी है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, मात्रा बड़ी, नदी जोड़ ईश्वर, नदीश्वर। ऐसे देखो अधीश्वर, ये क्या होगा, अधि जोड़ ईश्वर, अधि में मात्रा छोटी आएगी क्योंकि ये उपसर्ग। हिंदी में किसी भी उपसर्ग के अंत में ई और ऊ की मात्रा बड़ी नहीं आती, सब में छोटी आएगी। अनु, प्रति, अति, कुछ भी लिखो चाहे आप, सब में मात्रा क्या आती है, छोटी आती। तो ये सारा आपका यानी दीर्घ संधि का अभ्यास था। पूरे हो गए ना उदाहरण। तो दीर्घ संधि में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका अभ्यास हम करते रहेंगे, लेकिन प्रत्येक संधि के बाद में उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। हमें कोर्स केवल कागजों में या ऐसे ही पूरा नहीं करना है, बल्कि अभ्यास सहित करना है। अभ्यास नहीं करोगे तो लैंग्वेज में दिक्कत आएगी। बहुत सारे उदाहरण हमने सोल्व कर लिए, बीच बीच में और भी ये उदाहरण है वो आते रहेंगे। जैसे अन्य अगर हमें संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इनमें भी संधि की बात है वो चलती रहेगी। तो ये दीर्घ संधि थी।